आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ हाथ दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के लिए। क्लास 9 कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इज़ 90 डिग्री। मेजरमेंट्स हमें गिवन है और ट्राइंगल वो बता रहे हैं कि इट मस्ट बी 90 डिग्री और साथ उसके एंगल या डायमेंशंस जो भी दी हैं उनके अलावा जितनी डायमेंशंस या एंगल्स होंगे वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट वन है मेजरमेंट एंगल सी। एक एंगल हमारे पास है मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री हो गया और मेजरमेंट एंगल सी 60 डिग्री है और सी की वैल्यू साइड की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 3√3 सेंटीमीटर। तो बाकी डायमेंशंस हमने इसकी फाइंड करनी है। इसकी नेमिंग कर ली। बी एंगल वो बोल रहे हैं कि 90 डिग्री का है, ठीक है। तो सी एंगल 60 डिग्री का है वो हमने मेजर कर लिए। तीसरा एंगल जो एंगल ए है वो हमने फाइंड करना है। देन ए हमने फाइंड करना है, सी गिवन है 3√3 सेंटीमीटर और बी भी हमने फाइंड करना है। दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, दिस इज़ हाइपोटेनियस। अगर हमारे पास दो चीज़ें मालूम हो तो तीसरी को हम मालूम कर सकते हैं, तीसरी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और या एक एंगल और एक साइड मालूम हो तो साइड हम फाइंड कर सकते हैं, या हमारे पास दो साइड्स मालूम हो तो थर्ड वन को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका हाइपोटेनियस फाइंड करना चाहें तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू व्हाट, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस लें तो वो होता है साइन थीटा के इक्वल। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस और साइन थीटा हमारे पास गिवन है दिस इज 60 डिग्री और परपेंडिकुलर है 3√3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस की वैल्यू बी जो हम यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? टेबल गिवन है 6.4 इसके स्टार्ट में और इसमें हमारे पास सारे एंगल्स की वैल्यूज़ गिवन है। अब साइन 60 की वैल्यू है √3/2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू हम पुट करते हैं √3/2 इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर ओवर बी। अब ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी √3 आ गया इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर और ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, b√3 इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर एंड b इज इक्वल टू 6√3/3 सेंटीमीटर। अब ये 3√3 से कट जाएगा तो b हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ हाइपोटेनियस विच इज़ 6 सेंटीमीटर। ओके, ये हमने 6 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लिया। अब हम बेस फाइंड करना चाहेंगे तो बेस फाइंड करने के लिए हम ले सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। बेस फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस तो ये होती है tan थीटा के इक्वल। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा 60 डिग्री ही लेंगे, परपेंडिकुलर है 3√3 सेंटीमीटर ओवर बेस हमने फाइंड करनी है जिसको हमने नाम दिया हुआ है ए का, ठीक है। 60 डिग्री tan 60 डिग्री की वैल्यू लगा लेते हैं और tan 60 डिग्री की वैल्यू है दिस इज tan एंड दिस इज 60 डिग्री एंड द वैल्यू इज √3। √3 इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर ओवर ए। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a√3 आ गया इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। अब a हमारे पास इधर रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर ओवर √3। 3 से कैंसिल हो गया तो वैल्यू बच गई 3 सेंटीमीटर और बेस की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। इसको हम पुट कर देते हैं a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो एंगल्स मालूम है और थर्ड वन हमने फाइंड करना है विच इज़ a। तो इसको हम देख लेते हैं। मेजरमेंट एंगल a प्लस मेजरमेंट एंगल b प्लस मेजरमेंट एंगल c इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री के इक्वल। जब हमें दो एंगल फाइंड हो पता हो हम तीसरा फाइंड कर सकते हैं और मेजरमेंट एंगल a एज इट इज़ लगाएंगे। मेजरमेंट एंगल b की वैल्यू है 90 डिग्री और मेजरमेंट एंगल c की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब ये इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास आ जाएगा
180 से 90 निकाले तो 90 बच गया और 90 में से 60 निकाले तो 30 डिग्री। दिस वन 30 डिग्री। मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और ये भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। मेजरमेंट एंगल ए इज 30 डिग्री। इसके साथ हमारे पास तीनों डायमेंशन इसकी फाइंड आउट होगी, बेस भी फाइंड आउट होगी, हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट हो गया और जो थर्ड वन एंगल हमने फाइंड करना था वो भी पता चल गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट है मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और एक एंगल यहाँ पर हमें हेडिंग में ऑलरेडी दे रहे हैं कि मेजरमेंट एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। डायग्राम मैंने बना ली है। मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री और ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हमने बेस ली है। ठीक है, परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना है और एंगल ए भी फाइंड करना है। सो हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस किसके इक्वल होता है? ये होता है tan थीटा के इक्वल। ओके, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है विच इज सी और बेस की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर दिस इज, और साइन tan की वैल्यू है tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री की हम वैल्यू देखें, है tan 45 की वैल्यू 1, वैल्यू पुट करते हैं c ओवर 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 8 उस साइड चला जाएगा तो c इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो परपेंडिकुलर भी 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हम कौन सी रेशियोज लेते हैं? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और वो होता है साइन थीटा के इक्वल। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा और साइन थीटा हमारे पास आएगा 45 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 8 सेंटीमीटर ओवर हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने ली हुई है b इज इक्वल टू साइन थीटा मतलब 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की हम वैल्यू पुट कर देंगे। 8 सेंटीमीटर ओवर b इज इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू, दिस इज साइन, द वैल्यू इज 1 ओवर अंडर रूट 2, 1 ओवर अंडर रूट 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, b 1 के साथ मल्टीप्लाई होके b आ जाएगा और 8 और अंडर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। ओके, तो b हमारे पास आ जाएगा तो 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट कर देते हैं 8 अंडर रूट 2। ओके, अब हमने फाइंड करना है थर्ड वन एंगल। तो थर्ड वन एंगल, बाकी दो एंगल्स को 180 से माइनस करने से थर्ड वन एंगल फाइंड हो जाएगा। सो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और मेजरमेंट एंगल ए हमने फाइंड करना है। बी की वैल्यू है 90 डिग्री एंड सी की वैल्यू है 45 डिग्री। सो 45 डिग्री और 90 डिग्री उस साइड जाके 180 से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 180 से 90 माइनस किया तो 90 में से 45 माइनस किया तो 45 डिग्री। दिस इज दी वैल्यू ऑफ मेजरमेंट एंगल ए। ओके, तो इसको हम पुट कर देते हैं और इसके साथ ही हमारी सारी डायमेंशन जो है वो कंप्लीट हो गई। 45 डिग्री मेजरमेंट हमने एंगल ए फाइंड करना था, उसकी वैल्यू 45 डिग्री आ गई। हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना था, उसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई और हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना था, उसकी वैल्यू 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, पार्ट 3, ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जहाँ हमें एक ही एंगल गिवन है जो कि है 90 डिग्री का, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा। दिस इज 90 डिग्री एंगल। एक डायमेंशन हमें ए गिवन है, उसको हमने बेस ले लिया 12 सेंटीमीटर। एक डायमेंशन हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, इसको हमने परपेंडिकुलर ले लिया। ठीक है, तो अब हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना है और अदर 2 एंगल्स फाइंड करने हैं। जब हमारे पास 2 साइड्स गिवन हो तो हम थर्ड साइड को पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना हो तो बाकी दोनों वैल्यूज जो हैं वो प्लस होके सॉल्व होंगी। ठीक है, ए की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, 12 का स्क्वायर लिया तो 144 सेंटीमीटर आ गया, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि ये और याद हो जाते हैं कर करके तो इसलिए मुझे ना तो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी ना मैंने इसको सॉल्व किया। आई होप कि आपको भी ये थोड़े से जो स्क्वायर्स हैं वो याद होंगे। 144 और 36 को प्लस करें तो क्या आ जाएगा 180।
180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब चूंकि हमने b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है लेकिन हमें b चाहिए सिंगल, तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, b स्क्वायर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, अंडर रूट ले लें दोनों साइड से। ठीक है, अब स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा और 180 को हम अगर फैक्टराइज करें तो 180 को 2 से करते हैं, 2 9 ज़ा 18 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 45 आ गया। और 3 से कर लें, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इनके तो स्क्वायर बन जाएंगे, इसका तो अंडर रूट खत्म हो गया सेंटीमीटर का, इनके स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ हमारे पास b आ गया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 अकेला रह गया और 7 सेंटीमीटर। अब जो स्क्वायर का अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल हमारे पास 5 का अंडर रूट बच जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, अंडर रूट 5 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई हमारे पास हाइपोटेनियस की। ठीक है, 6 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस जो कि हमने फाइंड की है। अब हमने एक एंगल फाइंड करना है और वो एंगल फाइंड करेंगे हम 2 डायमेंशंस को लेके। 2 डायमेंशंस हम कौन सी ले, हम परपेंडिकुलर ओवर बेस ले लेते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा, ये हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और बेस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू tan थीटा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कट गया तो tan थीटा हमारे पास इक्वल टू आ गया 1/2। यहाँ tan थीटा के साथ हम इसकी मेजरमेंट लगाएंगे, कौन सा एंगल था, एंगल C, एंगल C। ओके, एंगल C, एंगल C को हमने फाइंड करना मेजरमेंट एंगल C को, तो tan उस साइड जाके इनवर्स में चला जाएगा, tan इनवर्स 1/2। अब tan इनवर्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर के जरिए। यहाँ हम करेंगे, पहले शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट के बाद हम करेंगे tan, ये तो ये इन्वर्स हो जाएगा। अब वैल्यू थी हमारे पास 1/2, तो इसका आंसर ले लेते हैं 26.56, इसका आंसर आ गया 26.56 एंगल, मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 26.56 डिग्री। ओके, अब क्या करेंगे, अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो हम लिख लेंगे 26.6 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास एंगल C आ गया 26.6 डिग्री। अब हमने थर्ड वन एंगल फाइंड करना है, तो वो हम सिंपल वे से फाइंड कर लेंगे कि दोनों एंगल्स को 180 से माइनस करेंगे, मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल A तो हमने फाइंड करना है, एज इट इज लिख देंगे 90, एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री और एंगल C हमारे पास आ गया 26.6 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों एंगल्स उस साइड जाके 180 से माइनस हो जाएंगे, माइनस 90 डिग्री माइनस 26.6 डिग्री। मेजरमेंट एंगल A की वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर लेते हैं कैलकुलेटर से ही, 180 माइनस 90 माइनस 26.6, तो 63.4 डिग्री इसका आंसर आ गया। क्या आ गया इसका आंसर, 63.4 डिग्री विच इज़ दी एंगल ऑफ A। तो यहाँ हम लगा दें 63.4 डिग्री। ओके, ये हमने इसकी तीनों जो वैल्यूज थी फाइंड करने वाली, जिसमें हमारे पास हाइपोटेनियस फाइंड करना था, 2 एंगल फाइंड करने थे, हाइपोटेनियस फाइंड हो गया जिसकी वैल्यू आई 6/5 और एंगल C हमारे पास आ गया 26.6 डिग्री और एंगल A हमारे पास 63.4 डिग्री आ गया। ओके, पार्ट 4 है इस क्वेश्चन का। मेजरमेंट एंगल A 60 डिग्री और C इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एंगल A 60 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है और C जो कि हमने बेस के तौर पर लिया है इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हम परपेंडिकुलर फाइंड करना चाहेंगे जिसकी वैल्यू है A। परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल होता है tan थीटा के। अब परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है विच इज़ A और बेस की वैल्यू हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और tan की वैल्यू है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू पुट करें तो वो होगी tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3।
a ओवर 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 जो है वो 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय √3, तो a हमारे पास आ गया 4 √3 सेंटीमीटर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर 4 √3 सेंटीमीटर। ओके, अब हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो हाइपोटेनियस हम इन वैल्यू से कर लेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू साइन थीटा एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 √3 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है जिसको हमने डिनोट किया है b के साथ, और साइन थीटा जो है 60 डिग्री के इक्वल है, साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, दिस इज साइन 60 डिग्री 3 √2। वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 √3 सेंटीमीटर ओवर b इज इक्वल टू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, b √3 इज इक्वल टू 4 √3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब b इधर रह जाएगा, 3 √ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, 2 4 ज़ा 8 √3/√3, √3 से कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, b इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर विच इज़ दी वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस। और यहाँ ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं हाइपोटेनियस की जगह, हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने थर्ड वन एंगल फाइंड करना है, वो होगा मेजरमेंट एंगल a प्लस मेजरमेंट एंगल b प्लस मेजरमेंट एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल b की वैल्यू 90 डिग्री और एंगल c की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल c हमने फाइंड करना है, तो एंगल b की वैल्यू है 90 डिग्री और एंगल a की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल c इज इक्वल टू फाइंड करना है, एज इट इज आ जाएगा, तो 180 में से बाकी एंगल्स माइनस हो जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 से 90 माइनस होगा तो 90 आ गया, 90 में से 60 माइनस होगा तो 30 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ एंगल c। तो ये हम पुट कर देते हैं 30 डिग्री। इसमें हमने 3 डायमेंशंस फाइंड करनी थी। मेजरमेंट एंगल a हमें गिवन था 60 डिग्री, b गिवन था 90 डिग्री, और थर्ड वन एंगल हमने फाइंड कर लिया c 30 डिग्री, और बेस की वैल्यू थी 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया और इसकी वैल्यू आ गई 4 √3, और हाइपोटेनियस फाइंड आउट किया तो उसकी वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। ओके, पार्ट 5 मेजरमेंट एंगल a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड c इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मेजरमेंट एंगल a 30 डिग्री, मेजरमेंट एंगल b 90 डिग्री, c गिवन है 4 सेंटीमीटर जिसको हमने बेस के अकॉर्डिंग लिया है, और a हमारे पास परपेंडिकुलर और b हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर बेस लेते हैं विच इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, परपेंडिकुलर की वैल्यू है a और बेस की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, tan थीटा आ जाएगा 30 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, tan थीटा की वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3। वैल्यू पुट कर देंगे, 1/√3 इज इक्वल टू a ओवर 4 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू a/√3 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और ये इधर मल्टीप्लाई में √3 उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, 4/3 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/√3 सेंटीमीटर। अब हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे, और हाइपोटेनियस हमारे पास इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इक्वल टू होगा साइन थीटा। साइन थीटा भी हम 30 डिग्री को ही लेंगे। परपेंडिकुलर है 4/√3 ओवर हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू 30 साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन 30 की है 1/2, 4/3 ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 1/2। अब बटे के नीचे जो बटा हो वो नीचे चला जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा 4/√3, साथ हाइपोटेनियस आ गया, इज इक्वल टू 1/2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा हाइपोटेनियस
√3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 सेंटीमीटर तो आएगा ही, 4 2 ज़ा 8, हाइपोटेनियस आ जाएगा। ये हमारे पास 8 आ गया, √3 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, तो 8 √3 जो है इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 8/√3। इसको हम लगा देते हैं 8/√3 सेंटीमीटर। अब हमने थर्ड वन एंगल फाइंड करना है, एंगल सी। तो इसको मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल सी हमने फाइंड करना है, तो मेजरमेंट एंगल बी जो है वो है हमारे पास 90 डिग्री और एंगल ए जो है वो 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल उधर जाके माइनस हो जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 90 निकलेंगे तो 90 आ गया, 90 में से 30 निकले तो 60 डिग्री। मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास आ गया 60 डिग्री। इसको हम यहाँ लगा देते हैं। अब 3 वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी, एक एंगल और द डायमेंशंस फाइंड करनी थी। परपेंडिकुलर 4/√3 आ गया, हाइपोटेनियस 8/√3 आ गया और एंगल सी 60 डिग्री आ गया। ठीक है, इसके साथ ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 देखें, B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 2 डायमेंशन हमें गिवन है और एक एंगल गिवन है, 2 एंगल फाइंड करने और एक डायमेंशन फाइंड करनी है। तो पहले हम एंगल फाइंड करेंगे, मेजरमेंट एंगल A फाइंड कर लेते हैं और ये हम दोनों वैल्यूज 2 डायमेंशन गिवन हो तो हम थर्ड वन एंगल फाइंड कर सकते हैं। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा के इक्वल, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास साइन थीटा। सो साइन थीटा सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ मेजरमेंट साइन थीटा के साथ हम एंगल का नेम लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल ए साइन थीटा। मेजरमेंट एंगल ए हमने फाइंड करना है और ये हमारे पास आ गया 3/5। अब साइन थीटा जो है इसको हम अगर उधर ले जाएं तो वो ये इन्वर्स में चला जाएगा। मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 3 को हम 5 से डिवाइड करें तो वैल्यू आ जाएगी 0.6। अब 0.6 का हम साइन फाइंड करें तो कैसे आएगा? इसका हम इन्वर्स लेना है, इसलिए शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट के बाद साइन और वैल्यू लगा देंगे 0.6 इक्वल टू 36.86 और इसको हम राउंड ऑफ करें तो 36.9 आ जाएगा। ठीक है, 36.9 डिग्री जो कि मेजरमेंट एंगल ए आ गया 36.9 डिग्री। अब हम इसके साथ ही थर्ड वन एंगल फाइंड कर लेते हैं विच इज़ एंगल सी। मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सी हमने फाइंड करना है, एज इट इज़ लिखते हैं। एंगल बी हमारे पास है 90 डिग्री और एंगल ए है 36.9 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 36.9 डिग्री। 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करें तो 90 आ जाएगा और 90 में से 36.9 माइनस करना है। 90 माइनस 36.9 तो क्या आ जाएगा? 53.1। तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 53.1। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी। यही पुट कर देते हैं 53.1। अब हमारी एक डायमेंशन रहेगी फाइंड आउट होने वाली, बेस। इसको हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस और परपेंडिकुलर ओवर बेस हमने लेना है किसके इक्वल आएगा? 36 tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, बेस हमने फाइंड करनी है वो है सी के इक्वल, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 36.9 डिग्री। tan 36.9 की वैल्यू हम लेंगे। सो यहाँ किया tan 36.9, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.75। ठीक है, 0.75। तो इसको हम लगा देंगे 6 सेंटीमीटर ओवर सी इज इक्वल टू 0.75। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, सी के साथ आ गया 0.75 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और सी इधर अकेला रह जाएगा 0.75, मल्टीप्लाई में तो सेकंड साइड जाके डिवीजन में चला जाएगा 0.75
सेंटीमीटर। 6 को हम डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 0.75, तो वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ बेस। बेस की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। इसमें भी 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। दोनों एंगल फाइंड करने थे। एक एंगल आ गया 36.9 डिग्री, दूसरा एंगल आ गया 53.1 डिग्री और बेस आ गई 8 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।